अब हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। यह समझ लें कि लोक प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन भी कहा जाता है। लोक शब्द यहाँ पर कोई गैर सरकारी शब्द नहीं है, बल्कि लोक से तात्पर्य होता है, लोक का अर्थ होता है सरकारी। यहाँ पर आप इसे लोक को सरकारी प्रशासन के रूप में समझें, और ऐसा इसलिए इसको सरकारी के रूप में समझा जाता है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, और यह लोक सेवा से जुड़ी हुई बातें होती है, और यह उद्देश्य के रूप में होती है। खैर, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि प्रशासन का उद्देश्य ही होता है कि अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे जनशक्ति का, जन इच्छा का समुचित प्रयोग करें और एक सहकारी सामूहिक कार्य के रूप में अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, अपने संगठन को अपने लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बनावे। यहाँ पर लोक प्रशासन की बात होती है, साथ साथ निजी प्रशासन की भी बात होती है। कई मायनों में दोनों के उद्देश्य एक जैसे होते हैं। लोक प्रशासन का दायरा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जैसे कि अब देखते हैं कि यद्यपि कि कल्याणकारी राज्य है, उदारवादी राज्य है, लोगों को अधिक स्वतंत्रता है, राज्य का हस्तक्षेप कम हो रहा है इस उदारवादी स्वरूप में, इस भूमंडलीकृत के स्वरूप में, लेकिन वहीं हम यह भी देखते हैं कि राज्य का कल्याणकारी स्वरूप अभी भी बना हुआ है। इसके साथ साथ भले ही निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कंट्रोल आज भी राज्य के पास है। संप्रभु शक्ति, तमाम प्रकार की शक्ति राज्य के पास है। लोगों की अपेक्षाएं राज्य से जुड़ी होती है। राज्य लोगों के लिए तरह तरह के कानून बनाती है, लागू करती है, और जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। खैर, यहाँ पर राज्य का काम जब बढ़ेगा तो जाहिर है कि लोक प्रशासक का भी काम बढ़ेगा, और इस प्रशासन का काम बढ़ेगा। यहाँ पर हम यह भी दिखा सकते हैं कि प्रशासन से अपेक्षा भी बढ़ेगी। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि निजीकरण, उदारीकरण, औद्योगिकरण के दौर में निजी प्रशासन का भी बोलबाला स्थापित हो रहा है। व्यापारिक संगठनों का प्रशासन का महत्व आज बढ़ते जा रहा है। ऐसी बातें नहीं है कि हर कोई सरकारी प्रशासन से ही जुड़ा हुआ होता है, बल्कि निजी प्रशासन भी अपनी दक्षता से अपना विकास कर रहा है। ऐसे में कुछ विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, या कह सकते हैं कि सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को एक ही मानते हैं। वहीं यह भी देखते हैं कि कुछ विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद करते हैं, वे दोनों में असमानताएं देखते हैं। खैर, यहाँ पर हम दोनों ही पहलू को देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं सरकारी और निजी प्रशासन में समानताएं, उसके बाद हम लोग वो समानताएं को देखते हैं। पहले यदि हम समानता को देखते हैं तो हम देखते हैं कि समानता, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही हैं। ऐसा मानने वाले विद्वान में हम हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, MP फॉलेट, लिंडल उर्बिक आदि के नाम रखते हैं। इन सभी सारे विद्वानों ने, इनके जैसे समर्थक विद्वानों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं किया है, और इनके अनुसार लोक और निजी प्रशासन एक ही है। हम चाहे नियोजन का स्वरूप देखें, आयोजन का स्वरूप देखें, समन्वय का स्वरूप देखें, बजट का स्वरूप देखें, प्रबंधकीय तकनीक को देखें, कौशल को देखें, तो यहाँ पर दोनों में एक जैसी व्यवस्था होती है। पदानुक्रम की ही व्यवस्था क्यों न की देखें, तो जैसी की व्यवस्था सरकारी में होती है वैसी ही व्यवस्था निजी प्रशासन में भी होती है। संगठन का स्वरूप हो, कार्मिक स्वरूप हो, वित्त स्वरूप हो, प्रबंधन का स्वरूप हो, हर जगह दोनों एक ही जैसी स्थिति में दिखती है। ऐसा इन सारे विद्वानों का कहना है। फेयोल, फॉलेट, गुलिक, उर्बिक आदि दोनों को एक जैसा समझने वाले प्रशासनिक चिंतक यह भी कहते हैं कि हम यह देखते हैं कि अगर भारत का ही उदाहरण लें तो जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं उसे फिर औद्योगिक संस्थानों में निजी रूप से भर्ती कर लिया जाता है, तो उनके उस अनुभव का तो लाभ लिया जाता है। अगर दोनों में भेद रहता है उसके अनुभव का लाभ यहाँ पर नहीं लिया जाता। उसी तरह एयर इंडिया हो, इंडियन एयरलाइन हो, यहाँ पर देखते हैं कि निजी क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी दिखा जाता है कि निजी क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। ब्रिटेन और या भारत में देखें तेल, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे औद्योगिकरण का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। यहाँ पर जो पहले निजी थे वो फिर सरकारी बन जाते हैं।
तो अगर दोनों में अंतर रहता है तो फिर ऐसा नहीं किया जाता। इसीलिए दोनों एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। दोनों का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति होता है, मुनाफा प्राप्ति होता है, व्यापार का प्रबंध करना होता है। और वर्तमान समय में तो औद्योगिक प्रशासन समय की जैसी बातें होती है, तो यहाँ पर दोनों में अंतर करना सही नहीं होगा। हेनरी फेयोल ने कहा भी है कि केवल एक प्रशासन विज्ञान है जिसे सरकार और निजी क्षेत्रों के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है। फेयोल भी वही बात कहते हैं कि शब्द प्रशासन का जो अर्थ मैंने दिया है और जिसे सब स्वीकार किया जाता है, यह प्रशासन विज्ञानों के क्षेत्र को विस्तृत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ग्रहण करता ही है, इसके साथ साथ आकार, विवरण आदि के क्रम में निजी क्षेत्र से भी मिलता है। योजना, पाठ, संगठन, समादेश, समन्वय, नियंत्रण आदि की उचित व्यवस्था दोनों जगह की जाती है। सरकारी प्रशासन हो या निजी प्रशासन, तकनीक की बात हो या प्रक्रिया की बात हो, दोनों तो एक जैसे निर्भर करते हैं। उसी तरह लाभ अर्जन की बात होती है। सिर्फ निजी प्रशासन ही लाभ के उद्देश्य को मानकर नहीं चलता है, बल्कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम होता है तो वहाँ भी वो लाभ दिखाना चाहते हैं ताकि सरकार और पब्लिक की नज़र में वे भी प्रशंसा के पात्र बने रहें। वहीं कार्मिक प्रबंध जैसी बातें जिस तरह निजी संगठन में होती है उसी तरह सरकारी संगठन में भी होती है। निजी संस्थाएं ऐसा लगता है कि सरकारी संस्थाएं तो लगता है कानून के दबाव के अनुसार काम करती है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। निजी प्रशासन भी कानून के दायरे में ही करती है, कानून का दबाव उन पर भी रहता है। और बहुत बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियाँ तो अपने नियम कानून उसी तरह बनाती है जिस तरह की सरकारी प्रशासन में बनती है। उसी तरह के कर्मचारियों को अपनी सुविधा भी उसी अनुकूल देती है, छुट्टी की व्यवस्था हो, लाभ की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो, उसी के अनुरूप देती है। ऐसे में प्रशासनिक क्रिया तो दोनों जगह एक जैसी होती है। या पदानुक्रम की बात करें, सीनियर जूनियर की बात करें तो दोनों क्षेत्रों में एक समान है। संगठन की संरचना जो उच्चस्थ हो, अधीनस्थ हो, ऐसी तो बातें हर जगह होती है। और जिस तरह की निजी प्रशासन अपने आंतरिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है, उसी तरह सरकारी कर्मचारी के लिए भी तरह नियमित अंतराल पर देखते हैं प्रशिक्षण की बात होती है, उन्हें भी अपडेट रखा जाता है। तो और सरकारी और निजी प्रशासन का दोनों का उद्देश्य हम देखें तो अपने ग्राहकों की सुविधा को देखना होता है, लोगों की इच्छा आवश्यकता के अनुरूप अपना नीति नियम का क्रियान्वयन किया जाता है और बेहतर प्रबंधन, बेहतर सेवा देने की कोशिश तो हर जगह की जाती है, दोनों जगह की जाती है। किसी भी तरह की कार्यप्रणाली जैसी बात हो तो फाइलों की बात करें तो हिसाब किताब रखना, फाइल रखना, रिपोर्ट तैयार करना, तो निपुणता की आवश्यकता तो दोनों जगह की प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को पड़ती है। इसलिए ये सारे विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। अब देखते हैं सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में वो समानता है तो दो असमानता है कि समर्थक विद्वानों में हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प, पॉल एच एपलबी आदि विद्वान का कहना है कि लोक प्रशासन अलग है, सरकारी प्रशासन अलग है। ये लोग ये तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन का चरित्र राजनीतिक नहीं होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक चरित्र के कारण राजनीति द्वारा दिशा निर्देशित होते हैं, सीधे राजनेता के सीधे नियंत्रण में होते हैं और विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाई जाती है, जो कानून क्रियान्वित की जाती है, सबों में इसका सीधे तौर पर संलग्नता होती है। उनकी नीति को लागू करना इनकी व्यवस्था होती है। वहीं निजी प्रशासन सीधे तौर पर राजनीतिक दिशा के तहत नहीं चलती, राजनीतिक नियंत्रण के अनुरूप चलने को विवश नहीं होती है, बल्कि निजी प्रशासन बाजार की ताकत से निर्देशित होती है। और पॉल एच एपलबी तो कहते हैं कि दोनों जगह सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में अंतर है, दोनों के हित एक जैसे नहीं होते हैं। लोक प्रशासन लोगों को सब कुछ प्रदान करने की व्यवस्था करता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, सब चीज़ बुनियादी आवश्यकताओं से लेकर भौतिक आवश्यकताओं तक की पूर्ति। वहीं निजी प्रशासन इन लोगों की इच्छाओं से, लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई नहीं रहती है। निजी प्रशासन का ध्येय रहता है मुनाफा कमाना, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। लोक प्रशासन का दायरा काफ़ी व्यापक होता है, वहीं निजी प्रशासन का दायरा लोक प्रशासन की तुलना में काफ़ी सीमित होता है। साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही जैसा होता है, निजी प्रशासन का स्वरूप व्यापारिक होता है। लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, निजी प्रशासन का स्वरूप
वो राजनीतिक होता है। लोग साइमन यह भी कहते हैं कि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही चलती है, भ्रष्टाचार चलता है, लेट लतीफ़ी जैसी बात होती है। वहीं निजी प्रशासन में इस तरह की कोई बातें नहीं होती है, वहाँ त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन किया जाता है। हॉलिक्स ने तो आकार के आधार पर दोनों में अंतर किया है। वो कहते हैं कि सरकारी और निजी प्रशासन में अंतर है क्योंकि निजी कंपनी आकार की तुलना में काफ़ी छोटा, काफ़ी कम बड़ा होता है, वहीं लोक प्रशासन काफ़ी व्यापक रूप में होता है, इसके कार्यों में विविधता दिखती है। निजी प्रशासन इनकी बराबरी कदापि नहीं कर सकती। हम यह भी देखते हैं कि दोनों के उत्तरदायित्व में भी अंतर होता है। निजी प्रशासन जनता के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं होता है, वह ऊपर का कानून है, ऊपर की बातें ऐसी बातें करके निकल जाता है, जवाबदेही पब्लिक के प्रति नहीं होती है। वहीं सरकारी विभाग में उत्तरदायित्व जैसी बातें होती है। समाचार पत्र की बात करें या राजनीतिक दल की बात करें तो उनका आलोचना हो जाता है, लेकिन निजी प्रशासन की आलोचना नहीं की जाती है, लेकिन सरकारी प्रशासन की अपेक्षा काफ़ी कम और शून्य के बराबर। सर जोसिया स्टैम्प ने दोनों में भेद किया है और इन्होंने 4 प्रकार की नीति बताई है कि 4 प्रकार के कारण निजी प्रशासन लोक प्रशासन में भिन्नता है। जैसे एकरूपता का सिद्धांत, बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत तथा सीमांत लाभ का सिद्धांत। यह आधार ही है जिसके कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है, ऐसा सर जोसिया स्टैम्प ने लिखा है। हम देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की आचार संहिता भी भिन्न भिन्न होती है। दोनों के उत्पादन की तो बात होती है, लेकिन लोक प्रशासन अपनी सेवा का, अपनी विज्ञापन का उस कदर प्रचार प्रसार नहीं करती है जिस प्रकार की निजी क्षेत्र में देखने को मिलता है। एफएलबी भी कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है। इसके लिए वे 3 तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र प्रभाव विचार व्यापक होता है, वहीं निजी प्रशासन का उसमें व्यापक नहीं होता है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यहाँ नहीं होता है। लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है। एफएलबी ये भी कहते हैं कि प्रशासन ही चूँकि वस्तुतः राजनीति होती है, क्योंकि लोकहित की ओर प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से समझने वाली बात होती है कि राजनीतिक प्रक्रिया ही लोकतंत्र का सार है, वह शासकीय संगठनों द्वारा ही पूरा किया जाता है। वहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों की संलग्नता अति अनिवार्य होती है। राजनीतिक जीवाणु वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। यद्यपि कि निजी प्रशासन सरकारी प्रशासन में अंतर है, इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि दोनों में समानताएं भी है, दोनों में असमानताएं भी है। दोनों को पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों को पूर्णतः एक साथ एक ढांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता है। दोनों 2 जीव भले हैं, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग है। दोनों की तकनीकें भले अलग अलग है, लेकिन दोनों का मूल्य एक ही है। व्यक्तित्व अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व एक ही होता है, क्योंकि दोनों जगह उद्देश्य की प्राप्ति होती है, बेहतर दक्षता दिखाने की बात होती है, संसाधन का समुचित वितरण होती है, और कार्यरीति की बात हो वहाँ पर दोनों जगह एक जैसी दिखती है। और जैसा कि यहाँ पर बाल्डो का बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वे कहते हैं सामान्यीकरण जो व्यवहार की समानता, कार्य का कानूनी अनुमोदन और कार्य का उत्तरदायित्व, निर्णयों का सार्वजनिक समर्थन, वित्तीय ईमानदारी और सतर्कता आदि द्वारा निजी प्रशासन से लोक प्रशासन को भिन्न करता है कि बहुत सीमित प्रयोज्यता है। यद्यपि कि अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अंतर नहीं है। और आज की तारीख में निजीकरण के बढ़ते दौर में दोनों की उपलब्धता हमें दिखती है। आम लोग दोनों से लाभान्वित होते हैं, और कई जगह दिल्ली मेट्रो जैसी बात अगर हम करें तो वहाँ पर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात होती है। सरकारी भी संस्थाएं काम करती है, निजी से क्षेत्र भी काम करती है, दोनों मिलकर काम करती है।
सैद्धांतिक मूल्य तो एक जैसे होते हैं और यही कारण है कि कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में जैसा कि प्रशिक्षण सरकारी सेवक लेते हैं वैसा ही प्रशिक्षण निजी क्षेत्र के भी लोग लेते हैं। ऐसे में यह अवधारणा की दोनों भिन्न भिन्न है, यह सही नहीं है। अंतर मात्रा का दोनों में हो सकता है कि यह छोटा हो बड़ा हो, लेकिन गुण की बातें प्रकार की बातें दोनों में समान है। दोनों पृथक पृथक दिखती है लेकिन पृथक पृथक है नहीं। दोनों एक ही प्रशासन के दो भिन्न स्वरूप हैं। एक उदाहरण यह भी आप समझ सकते हैं कि आज डाक द्वारा जैसे लोगों को सेवा दी जाती है, वहीं कोरियर की भी बहुलता बढ़ती जा रही है। ऐसे में कभी कभी कोरियर वाले भी डाक सेवा का लाभ लेते हैं, अपना कोरियर इसके माध्यम से भेज देते हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि निजी क्षेत्र भी लाभ के कभी अपना देखते हैं कि मुनाफा मुझे कहाँ हो रहा है तो वहाँ पर इसका सेवा ले लेता है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में आज निश्चितता वाली बातें हटाकर आज काम लेने वाली बातें दिखी जाती है, दक्ष प्रशासन को लेने वाली बात होती है और संविदा जैसी बातें आप देखते होंगे कि काम ले लिया उसके बाद कहानी खत्म। तो इस तरह की बातें आज की तारीख में देखने को मिलती है।